कैमरा ऑन करिए। आवाज आ रही है? Am I audible? Am I audible? कल मिल जाएगा। साइंस बन गया है, कल बन गया है, साइंस हुआ है कल। Am I audible? Am I audible? यस मैम। जो लास्ट डे हम लोग जो कर रहे थे वो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, सॉल्व किया है? सारा होमवर्क मिला था टोटल 50 क्वेश्चन करने के लिए, बनाया है? बताओ नंदिनी, श्रेयांश, साक्षी, अंकु, प्रिंस, टेल मी। सॉल्यूशन है ऑल 50 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन टोटल थे। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया था, बनाए हो? सब चुप है, सब लोग कैमरा ऑन करिए। तो कैमरा ऑन करो, अब बताओ बनाया है या नहीं? बहुत लोगों का कैमरा ऑन नहीं हुआ है। और भी बहुत लोग हैं, बताइए क्वेश्चन बनाया है या नहीं? श्रेयांश क्वेश्चन बनाया है? नो मैम। क्यों, किस खुशी में नहीं बनाए? याद ही नहीं था। याद ही नहीं रहता। शुक्र है तुम लोग को अपना नाम पता याद है। किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है? तुम लोग को ना एक दिन क्लास में, पूरे क्लास में खड़े रखना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लास में। जब क्वेश्चन बनाया ही नहीं है तो प्रैक्टिस ही हुआ ही नहीं है, किसी को कुछ पूछना भी नहीं होगा। अच्छा आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। क्या नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है मेरी? मैम कट कट क्या रही है? नेटवर्क इशू, एक मिनट। चलो ये बताओ मुझे तब तक कितना तक बनाए हुए हो आप लोग? कितना तक हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में, ये बताओ। श्रेयांश बताओ, लास्ट क्लास में तो आप थे। अंकु ने बहुत लास्ट में ज्वाइन किया था, का तो पता नहीं, बहुत लंबे से वो भी लास्ट में ही ज्वाइन था। नंदिनी, अनीशा है, देखिए कहाँ तक कराया था हम लोगों ने। पॉइंट वाला बताए थे मैम, लास्ट क्वेश्चन पॉइंट वाला बताए थे आप। लास्ट क्वेश्चन पॉइंट वाला, डेसिमल पावर में हाँ, जो डेसिमल था वो। हाँ 1/5 या 1/4 का कुछ परसेंट ऐसे ही था।
क्वेश्चन भी याद नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर और ऊपर ही होगा। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। चलो ये डेसिमल हम लोगों ने 11 नंबर ये क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने किया था। ये नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था। पावर डेसिमल आपका ये बेस सबसे शुरुआत का क्वेश्चन तो यही है डेसिमल का। 16 बाई समथिंग ये करके इसको 1/4 नेक्स्ट 0.04 का पावर है -1.5 मिनट करवाई ना। है ना, ये किए थे हम लोग। 17 का पावर ये है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, डेसिमल भी है और आपका फ्रैक्शनल नंबर जो है सिंप्लीफाई करके इक्वेट करने वाला नंबर भी है, जिसके बेसिस पे आपको आगे का फर्दर क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ था, बताओ तो जरा मुझे। नो मैम। नहीं तो बहुत स्लो था। चलो देखो 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए बहुत आसान सा है, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, कॉपी पेन का यूज करने का जरूरत भी नहीं है। देखो कि क्या लिखा है, 17 का पावर है 3.5 और 17 का पावर क्वेश्चन मार्क है जो कि मिसिंग है, बताना है फिर आपको। और ये दोनों का बेस यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, दोनों का बेस जो है वो सेम है, मतलब 17 है। तो दोनों का पावर जो भी होगा वो ऐड होगा, फिर उसको इक्वेट करना होगा। मतलब क्वेश्चन है 17 टू द पावर 3.5, क्वेश्चन 17 का पावर है 3.5। 5.3 होगा उसका। 3.5 को हम 35/100 35 क्या लिख सकते हैं, 3.5 था ना, 35/10 लिख सकते हैं। हम इज इक्वल टू में 17 का पावर 8 है तो उसके डिवाइड नहीं कर सकते 17 का पावर 3.5 तो फिर माइनस कर इक्वेट देंगे। करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू मिसिंग है ना। नंबर नहीं याद है, ऐसा नंबर आ रहा है। हम फार्मूला a पावर m बाई a का पावर m से नहीं हो सकता है। तो इससे करोगे तो इक्वेट करके वैल्यू निकालने बोल रहा है ना, तो वैसे पता थोड़ी चलेगा, नंबर से हम बोल रहे थे गलत दिया तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। मान लो यहाँ पे तो जो वैल्यूज था, एक वैल्यू ये है और एक ये वैल्यू है, दोनों इसका पावर x है और इक्वल हम उसको तो डायरेक्ट लिख देंगे, 3.5 प्लस x इक्वल टू 8 हो जाएगा। x इक्वल टू 5.3 आ गया, उसमें क्या करना है। 3.5 इज इक्वल टू 8 कैसे होगा, x का वैल्यू 3.5 कैसे आ जाएगा। 3.5 प्लस x इक्वल टू 8 कर देंगे, हो जाएगा। हाँ हाँ, बस 3.5 प्लस करके करेंगे ना, तो वही चीज वहाँ डिवीजन में कहाँ से लेंगे, अगर डिवीजन लेंगे तो वैल्यू कहाँ मिलेगा। अगर यहाँ पे 17 आप जो बोल रहे हैं वो कर लेंगे, ये आप 17 का पावर 8 है तो यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन है, पावर ऐड हो जाएगा, यही होगा ना। 7/2 प्लस तो 17 के पावर जो 3.5 है उसको इधर डिवाइड में करेंगे तो 8 के पावर माइनस 3.5 नहीं आ जाएगा। अगर हम देखो कंपैरिजन करना है ना, इक्वल टू कर दिया है इक्वेट करने के लिए, मान लो ये डिवीजन करके ले आओगे वहां से भी x का वैल्यू मिल जाएगा, वो भी कर सकती हो। लेकिन हम उस तरह से करने का जरूरत ही क्या है जब इक्वेट हम इक्वल टू करके दे सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है 17 टोटल बेस है, इधर भी बेस 17 ही है, सिंपली कंपेयर कर लो। अगर इसको 5 से कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा 7/2, तो 17 का पावर 7/2 प्लस x हो जाएगा। तो इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है, 17 टू द पावर 7/2 प्लस x, यहाँ पे ऐड कर लोगे, इसका वैल्यू x का निकाल लो, वो भी कर सकते हो जैसे माइनस करके करना है डिवीजन में लाके, फिर भी पावर तो फ्रैक्शनल पावर है, फिर से कैलकुलेट ही करना पड़ेगा ना।
यहाँ से इक्वेट करके ले आइए, x प्लस 2, यहाँ पे बेस सेम है, बेस को बेस से कंपेयर करना है, पावर को पावर से कंपेयर करोगे तो 7/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, बताओ क्या आ रहा है x का वैल्यू? 8 माइनस 7/2 होगा तो क्या आ जाएगा? वन बाई टू 1/2 हाफ आएगा पावर। हाफ आएगा। अगर घटा दो इसको पावर 7/2, यही है ना कंपेयर 7/2, तो इसको घटाना ही है, 8 माइनस 7/2 कर लोगे ये टर्म, दिस इज इक्वल टू x। 16 माइनस 7 9 आ रहा है ना, 9/2। तो कहाँ 1/2 कैसे आपको आ रहा था? बेस को इससे 0.5 कंपेयर आता है। करेंगे, पावर को पावर से कंपेयर करेंगे, ये पावर उधर सबका दिमाग खराब है क्या? ये सब आवाज कौन निकालता है? खुद से नहीं है। कौन निकालता है? बार बार डिफरेंट डिफरेंट काम मैम व्हाट्सएप पे नहीं दिखता है। से यहाँ पे आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा ना, 4.5 ऐसे लिख सकते हैं। दिक्कत वही था। ठीक है, पर बस इतना ही करना था, पावर इक्वेट कर लो आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 बताओ तो बनेगा, ट्राई करके देखो तो। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर -25 माइनस x टू द पावर -26। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? बन सकता है या नहीं, करके बताओ टाइम मुझे, ज्यादा टाइम नहीं है, 2 मिनट में बताइए होगा या नहीं, या फिर क्या आंसर आया है। इसका नॉन ऑफ दी जाएगा। नन ऑफ दीज, क्यों, कैसे सॉल्व किए बताओ? मैम जो 8 के पावर -25 है और -8 के पावर -26 है, ठीक है, इक्वल टू इसको 0 कर दिया है, जो -8 वाला है उसको इधर कर दिया तो प्लस में इक्वल जाएगा। टू 0 कैसे कर ले रही हो, अपने मन से इक्वेट नहीं करेंगे ना, उसका वही निकालना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, यही निकालना है। दैट इज इक्वल टू 0 कर लोगे फिर निकालोगे तो फिर तो कैसे क्या बनेगा? क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस, इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ 0 से इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है ना, नंबर दिया है, ये समझ लो एक नंबर है 4 - 2, तो कोई पर्टिकुलर नंबर आएगा, या फिर 0 आएगा या फिर नेगेटिव नंबर आएगा। और कोई जिसे बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 15? आंसर आ रहा है इसका 1/8 का पावर 25 इंटू 7/8। 1/8 टू द पावर 25 25 इंटू 7/8। into 7/8। 7 into 8 के पावर -25। 7 into 8 का पावर -25। अच्छा ठीक है, आंसर तो दोनों गलत है, लेकिन अटेम्प्ट, इसको कॉमन ठीक नहीं है। निकाल सकते, जैसे 8 के पावर -25 को कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ, तो कॉमन निकालोगे तो पावर 25 बच रहा है या पावर 26 बच रहा है, ये देखो तो जरा। मैम तो उसको 8 into 8 कर सकते हैं ना। एक मिनट रुको, देखो क्वेश्चन क्या है, 8 का पावर है आपके पास 25 माइनस -25, और इसमें से घटा क्या रहे हैं हम, 8 का पावर -26, ठीक है। अब इसको अगर हम लेंगे डिनोमिनेटर में, इसका देखो तो क्या लिखोगे, मैम इसको 1/8 का कॉमन पावर, निकालिए ना।
कॉमन रिमूव कर लें, ठीक है वो भी कर सकते हो। चलो कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 8 का पावर -25 कॉमन आएगा, यस मैम। ठीक है यही है ना। 8 का पावर -25 अगर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचा क्या, 1 यहाँ पे वन माइनस बचेगा 1। 8 का पावर -1, यस मैम। यही बचेगा ना। यस मैम। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करें, आएंगे थोड़ी देर में। 1/8 मैम हो सकता है ना वहाँ पे 8 के पावर यहाँ -1 है 8 का पावर -1 है तो वो 1/8 हो जाएगा, तो 8 - 1 क्या आ 7 जाएगा, बाई 7/8, 7 ठीक है 7/8 आप लोग भी निकाले होंगे। और उसके बाद ये आ गया एक 8 टू द पावर -25, तो क्या आ गया -25 है या -26, ये भी 8 तो ऊपर आ सकता है -1, यस मैम यहाँ पे क्या हो जाएगा -26 7 इंटू 8 टू द पावर -26 -26 होगा ना कि 25 होगा, ठीक है। मैम 8 के पावर होगा 10 का पावर नहीं। अच्छा हाँ सॉरी, 8 का पावर -25 सॉरी -26 ये आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैम ये नहीं समझ में आया, एक बार और बताएं कैसे आया है। तुम्हारे लिए दूसरा तरीका है जिसको नहीं समझ में आया, चलो देख मैम लेते हैं। बताइए। क्या है? अगर कुछ नहीं समझ में आए मतलब ये है 8 का पावर -25 है तो क्या हम उसको 1/8 टू द पावर 25 लिख सकते हैं, बोलो। यस मैम। माइनस साइन एज इट इज, इसको लिख सकते हैं 1/8 टू द पावर 26। यस मैम। इसका जो भी फ्रैक्शनल कैलकुलेशन होता है 1/8 1/4 -1/6 लाइक वैसा करिए। तो यहाँ पे क्या है हमारा दूसरा स्टेप, इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालोगे तो इसका कैलकुलेशन करना, वैसे यहाँ एलसीएम 8 टू द पावर 26 होगा, लेकिन अगर एलसीएम कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म मिलता है तो उसका एलसीएम निकालने से बेटर है कि आप दोनों टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। 8 टू द पावर 25 इंटू 8 टू द पावर 26 दोनों टर्म लिख लो, जिसका भी एलसीएम निकालना है। यस अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आता तो दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिख लो। जो भी फर्दर आगे देखिएगा जब सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन कुछ कॉमन टर्म आ जाएगा, कैंसिल होके वैल्यू वही बचेगा। तो यहाँ पे जब एलसीएम इस तरह से लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो यहाँ पे अगर इस टर्म से इस पूरे वैल्यू में हम इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल होगा, 8 टू द पावर 25 बचेगा क्या, 8 टू द पावर 8 to the power 26 26, तो ये यहाँ लिख लो। सिमिलरली दूसरे स्टेप में क्या बचेगा इधर वाले सेक्शन में, 8 टू 8 द to the पावर, power 25। ठीक है। इसके बाद अगर हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करें, 8 का पावर 25 ऊपर देखो 8 का पावर 26 है, 8 का पावर 25 है, ये उस तरह का है। 8 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 है और 2 टू द पावर 2 है, तो इसमें हम 2 टू द पावर 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ पे 2 टू द पावर 2 कॉमन ले लें, एक 2 बच हाँ जाएगा, 1 यहाँ हो पे 2 जाएगा। -1 यस कर लेंगे, कर सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 8 का पावर क्या है 25, क्योंकि जो स्मॉलर होगा वही कॉमन होगा, माइन इंटू 8 -1 लिखा जा सकता है, बताओ। जो यहाँ की हो वही से काम यहाँ भी कर रहा है, सेम यस मैम। प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो हो रहा है। डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर क्या बचेगा 25, और इधर आ जाएगा 8 टू द पावर 26। 25 देखो कॉमन दिख रहा है तो कैंसिल कर लो जस्ट, क्या बचा, न्यूमरेटर में आपका 8 - 1 7 बच रहा है, 7/8 के पावर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 8 का पावर 26 बच रहा है। 26 और इसको ऊपर ले जाओगे पावर 26 को तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 टू द पावर -26, यही आंसर लास्ट टाइम भी आया था, यस मैम। है ना, वही कर सकते हैं। स्टेप नहीं क्लियर है तो एक एक स्टेप फॉलो करके करिए, वैसे यहीं पे कॉमन ले लें तो वो भी हो जाएगा, जो वहाँ पे शॉर्टकट स्टेप था। यहाँ पे कॉमन ले लो, जैसे इसमें पॉजिटिव में तुम कॉमन ली हो यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव वाला पावर कॉमन ले लो, जो बचा सिंप्लीफाई कर लो, है ना, ठीक है। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो सकता है क्या, देखो तो सेम ही पैटर्न का है। 64 टू क्वेश्चन नंबर 16 64 टू द पावर -1/2 और 32 टू द पावर -4/5 है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखिए तो क्या है,
बताओ क्या होगा। 16, क्वेश्चन नंबर 16। बताओ क्या होगा। क्या होगा आंसर बताओ। गौरव, अनीशा, बताओ क्या होगा। श्रेयांश, प्रत्यय, आवाज नहीं आ रही है मेरी। आ रही मैम, बोलो क्या होगा। बना रहे हैं। इतना स्लो मोशन क्या कर रहे हैं बताइए तो कम से कम। है क्या स्टेप, क्या शुरू किए हैं, कहाँ से। माइनस में है तो उसको पहले इन्वर्स कर देंगे। माइनस में है, इन्वर्स करोगे उससे पहले ऐसा करो कि डिफरेंस उसका फ्रैक्शनल पावर खत्म हो जाए, जो नंबर आ रहा है वो आ जाए। ठीक है, पहले फ्रैक्शनल पावर खत्म करो, सिंपल पावर लाओ। 1 2 3 4 ऐसा कुछ टर्म आ जाए, फ्रैक्शनल पावर हट जाए, उसके बाद आप डिनोमिनेटर में ले जाइए। सबसे पहला टास्क फ्रैक्शनल पावर हटाना है। और इतना स्लो आप लोग बनाओगे तब तो हो गया। सिक्सटी 64 को 8 स्क्वायर लिखा जा सकता है। 32 को 2 टू द पावर 5 लिखा जा सकता है। यस मैम। 2 टू द पावर 5 करोगे 5 5 तो कैंसिल, 5 कट जाएगा, वहां पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 2 2 कैंसिल हो गया, तो 8 टू द पावर -1 आ रहा है यहाँ पे, अब वहां पे -4 और 8 टू द पावर -4 आ रहा है। तो 8 टू द पावर -1 को क्या लिखा जा सकता है, 1/8 कर लो। क्या बोल रहे हो, 1/16? 1/16 होगा सी। 1/16, हाँ ठीक है। सो 8 का पावर यहाँ पे -1 हो जाएगा, 8 का पावर यहाँ पे -4 होगा, और यहाँ पे माइनस टर्म ऑलरेडी है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। कुछ कॉमन हो रहा है, 8 को फिर से आप चाहें तो 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 तो 2 टू द पावर -3 हो जाएगा। इस तरह से सिंप्लीफाई करो, देखो क्या है। ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 हम बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे कंपैरिजन करना है, और आगे जो भी है जिस तरह का क्वेश्चन उसको जरा ध्यान से देखना है, ये वाला। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन बताया है। मैम ये उसी पे तो बेस है। क्या जो भी पावर है सब सेम ही टाइप का होगा ना क्वेश्चन। वो यस मैम, जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसी के बेस पे है ये भी क्वेश्चन, बस केवल ए भी है, अंक की जगह ए भी है। x इक्वल टू 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 2, ठीक है, -3 4, हाँ।
क्वेश्चन नंबर 20 बन जाएगा सबसे? कुछ का तो पता है, बाकी बताओ। सब फिर से सोए हुए हो तुम लोग। अनीशा बताइए, बनेगा? श्रेयांश का तो बन चुका है ना। नंदिनी, गौरव, यस मैम बन जाएगा, बना दो। प्रत्यय, यस मैम। उसका तो सबसे पहले अटेंडेंस हटाओ, पता नहीं कहाँ है। तुलिका, साक्षी, हेलो मैम। हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ तो श्रेयांश, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करके बताइए, मुझे शेयर 21 करिए। था। क्वेश्चन नंबर 21 द वैल्यू मैम ऑफ एनी 20 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 एक मिनट बताते हैं। मैम। मैम 20 भी तो उसी की तरह है मैम, जो इसके पहले आप बताई हैं मैम, उसमें तो बाह्य करके बनाया गया है। बनाओ ना, एक बनाओ, वाला जो बना था के 15 बताओ नंबर मुझे। क्वेश्चन। आंसर बताओ, आंसर बताओ, बनाकर बताओ आंसर। शेयर करो बनाकर, बताया, स्क्रीन शेयर कर देगा। एक्सप्लेन तो करते भेज हैं। देंगे, ए बाई बी है, ये बी बाई ए है, भेज उसका देंगे, ले इनवर्स लीजिए। कर लो तो वो ए बाई बी हो जाएगा। और कभी भी अगर हम इनवर्स वैल्यू निकालते हैं तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है। तो अगर ये ए बाई बी हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस कॉमन टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस से कंपेयर करोगे तो आपका बेस सेम हो जाएगा, ए बाई बी दोनों साइड है। और पावर जो है वो एक तरफ आपका x-1 है और दूसरी तरफ माइनस x-3 हो जाएगा। क्वेश्चन है a बाई बी और इसका पावर दिया है x-1, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू b बाई a और इसका पावर है x-3। तो हम कंपैरिजन यहाँ पे दिया है क्या? दोनों वैल्यूज इसके इक्वल कब होगा? इसके इक्वल कब हो सकता है? जब हम इन दोनों को कंपेयर कर पाए। ये a बाई बी है और ये b बाई a है, तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, a बाई बी एज इट इज छोड़ दो और b बाई a को a बाई b कर लो, या फिर इसको भी आप कर सकते हैं इनवर्स, इसको b बाई a कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर मान लो इसको इनवर्स करते हैं तो ये हो जाएगा a बाई बी और इसका पावर जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जो टर्म है उसमें माइनस, मतलब माइनस एज अ होल मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, x-3। अब ये दोनों टर्म जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों टर्म लिखा है, दोनों का बेस क्या है? इक्वल है। मान लो ये नंबर होता 2, 3, तो इसका पावर और इसका पावर दोनों इक्वल है, तो दोनों कब इक्वल होगा? जब इसके पावर्स इक्वल होंगे। मतलब आप पावर्स को इक्वेट कर लो आपस में, x-1 को इक्वेट कर लो किससे? माइनस x-3 से। तो माइनस x-3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3। -x-3 या मैम x-3। x-3 है ना, तो माइनस x होगा ना, यस। ये मल्टीप्लाई होगा अच्छा तो। -x + 3, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे अगर x, अगर आपको अब वैल्यू किसका निकालना था? x का, तो x का सारा टर्म एक साइड कर लो। तो ये x माइनस में है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, सो x प्लस x। और उधर अगर -1 जा रहा है तो आपके पास क्या बचा? 3 इधर प्लस में और ये प्लस आ गया, तो 3 प्लस, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू 2 है। और अगर यहाँ पे कोई a b की जगह कोई वैल्यू भी होता तब भी आंसर यही आता। a और b की जगह अगर मान लो 2 और 3 हम कोई नंबर डाल देते हैं तब भी आंसर यही आएगा, उससे भी कोई चेंज नहीं आने वाला। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जैक्टली है, सेम ही टाइप का है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ भी कंपैरिजन ही करना है। बस यहाँ पे ये कर दिया है, a की जगह एक नंबर ये डाल दिया और b की जगह यहाँ पे दोनों को 1 बाई समथिंग कर दिया, 1 बाई b कर दिया। दिस इज a, दिस इज 1 बाई b। कंपैरिजन हो सकता है, देखिए तो क्या वैल्यू आएगा। आ रहा है मैम। कितना आ रहा है? 3, 2, बी 2। टू तो धीरे क्यों बोल रहे हो तुम? देखो क्या धीरे होगा। नहीं
कंपेयर करना है तो कंपेरेबल बनाना पड़ेगा पहले, जैसे इस केस में था a बाई बी था b बाई ए, तो दोनों को इन्वर्स करके a बाई बी के टर्म में लाना है। इसी तरह यहाँ 2 का पावर समथिंग है, यहाँ 8 का पावर समथिंग है, अगर इसको न्यूमरेटर में ऊपर भेजोगे तो ये नेगेटिव पावर हो जाएगा, लेकिन फिर से उसको 2 के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी वो कंपेरेबल होगा। तब आप कंपैरिजन कर सकते हैं उसके बेस को उसके पावर से। बेस बेस अगर इक्वल हो जाता है तो पावर को आप इक्वेट कर सकते हो। इस केस में अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो 2 का पावर 2n-1 ऑलरेडी है, और अगर 8 को लिखना है 1/8 था तो हम लिख सकते हैं 8 का पावर क्या था ऑप्शन n माइनस समथिंग ना, 8 का पावर है n-3। n-3 ठीक है, तो n-3 अगर यहाँ पे हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बिकॉज 1 बाई समथिंग था तो हम लोग पॉजिटिव कर रहे हैं उसको, तो इसको n-3 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, अभी भी कंपैरिजन नहीं है, यहाँ 2 है, पावर बेस 2n-1 है, और यहाँ पे 8 है, कंपेरेबल नहीं है। तो उसको कंपेरेबल बनाने के लिए 8 को 2 to the power 3 कर लें। ठीक है, और उसमें माइनस माइनस यहाँ रहेगा n-3। अब यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल है क्योंकि बेस दोनों का इक्वल है, दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो आप पावर को कंपैरिजन कर सकते हैं पावर्स का। अब यहाँ पे जब कंपेयर करोगे दोनों का बेस सेम है तो कंपेरेबल बनाइए। बोलो मैम इसको -3n-3 कैसे लिखती हूँ? -3n-3 वहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बताओ? 1/8 है, 8 to the power n-3 है। मैम 1/2 ऐसे नहीं कर सकते हैं? क्या बताओ? 8/2? यस मैम। 8/2 क्यों करेंगे? 8/2 करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, 4 मैम टर्म आएगा। 8/2 की पावर तो वैसे करके भी क्या करोगी, कंपैरिजन कब करोगी? मान लो आप 8 का इसका इसी का पावर यहाँ पे 2 to the power 3 करके सॉल्व कर लें, ठीक है, लेकिन फिर तो उसको न्यूमरेटर में लेके जाना ही पड़ेगा ना, तब तो कंपैरिजन कर पाएंगे, या फिर उसको डिनोमिनेटर में लेके आइए। कंपैरिजन तो तभी पॉसिबल है, बताओ। यस मैम। कंपैरिजन तभी पॉसिबल है, या तो आप इसको न्यूमरेटर में लिखें या तो फिर उसको डिनोमिनेटर में लेके आए, तो ये नेगेटिव पावर होगा, ये पॉजिटिव होगा, फिर से कंपैरिजन करना तो मुश्किल ही है ना। या तो आप इस दोनों में से कोई अटेम्प्ट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसी को ऊपर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे इनवर्स करके। इसको भी चाहें तो आप 1/2 to the power n-1 कर सकते हो, जो सुटेबल लगे वो करो, आंसर दोनों के केस में सेम आएगा। कंपेरेबल बनाने के लिए कंपेयर करने के लिए बेस सेम करना होता हाँ, कंपैरिजन तभी पॉसिबल है ना, इक्वल नंबर हो, इक्वल क्वांटिटी में ही कंपैरिजन करोगी ना, तभी पॉसिबल है। और उसमें भी कंपैरिजन में आप दोनों बेस को बेस से कंपेयर करेंगे, मतलब 2 हो गया, और इसके पावर को पावर से कंपेयर करेंगे, तो 2 to the power 2n-1 और n-3 ये कंपैरिजन आपस में पॉसिबल है। इसको इससे कंपेयर नहीं करेंगे, बेस को बेस से कंपेयर करना है, पावर को पावर से कंपेयर करना है, और दोनों को कंपेरेबल बनाने के लिए दोनों का बेस एटलीस्ट सेम करना होगा। तो दोनों का बेस सेम हो चुका है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, अब पावर कंपेरेबल है। अब पावर कंपेयर करोगे तो 2n-1 इज इक्वल टू करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इक्वल टू साइन ही है बीच में, तो 2n-1 दैट इज इक्वल टू -3, -3 को मल्टीप्लाई कर लो तो -3n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, और 3 जा 9, ये हो जाएगा। ये -3n इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5n, सो 2n प्लस 3n इज इक्वल टू 9 इधर है और 1 इधर आ गया तो 10 हो जाएगा, 9 + 1। मैम ये जो लिखा है मैम ये आवाज तुम लोगों की कट कट कराती है, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। 5n इज इक्वल टू 10, सो n इज इक्वल टू 2। बोलो क्या बोल रहे थे, आवाज कट रही थी। ऋतिक, आवाज ही नहीं आ रही है, चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक जब आवाज आएगी तो।
बोलो ऋतिक, कुछ पूछ रहे थे, क्या हुआ? मैम 5 to the power n is equal to 10 आएगा, उसके बाद कैसे प्रोसेस होगा? 5 to the power 10 कहाँ आ रहा है? पावर 10 कहाँ आ रहा 5 to the power n is equal है? to 5n 10. is equal to 10. 5n is equal to 10. So value of n क्या हो जाएगा? 5n, 5 times something is equal to 10. तो क्या 5 का पावर n है ना मैम? पावर कुछ नहीं है, पावर को पावर से कंपेयर कर रही हो, लेकिन नंबर की तरह ही डील करोगी ना उसको। देखो 2 to the power क्या 2 था? आएगा ना। 2n minus 1. यही था। Yes ma'am. दिस इज Is इक्वल equal टू 8, मतलब 8 को हम 2 कर दे रहे थे, 2 का पावर माइनस 3n minus था, 3. हम Yeah, मल्टीप्लाई करके लिख minus. दे रहे हैं, प्लस Yes ma'am. 9 है। Plus 9. पावर को पावर से कंपेयर करना है, बट डील उसको एज अ नंबर करना है, एज अ पावर डील नहीं करना है, ठीक है? मैम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इसको नीचे वाला जो 2 है वो काट सकते हैं, ऐसे 2 काट सकते हैं दिखाने के लिए, और 2n minus 1 is नहीं, equal to minus पावर 3। में वैसे कैंसिल नहीं होता है, पावर में मैम सेपरेटली। ऐसे दिखाने के लिए कि मतलब 2 कॉमन है तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्यों कॉमन में ब्रेक करके करना है तो कर सकती हो, लेकिन ऐसे हाँ यहाँ पे 2 कैंसिल नहीं कर सकती हो, ऐसे 2 मैम तो आप कैसे कैंसिल किया मैम, आप ही बताइए। कैंसिल केवल कहाँ 2 कर रहे हैं? कॉमन है तो 2 कॉमन है तो उसको छोड़ देंगे, जो पावर वाला है चलो उसको देखो, नीचे एक लिखेंगे ना। मिनट को होल्ड करो, मेरी बात सुनो। यहाँ पे लिखा है 2 to the power 6 प्लस x, कुछ अननोन नंबर है, और यहाँ पे लिखा है 2 to the power 4, ठीक है? जो आपको पता है आप उससे कंपेयर करके देखिए, 2 to the power 4 लिखा है, ठीक है? अब मुझे बताओ, यहाँ पे 2 का पावर 6 है, आपको पता है 2 का पावर 6 कोई वैल्यू आप निकाल सकते हैं? 2 का तो पावर यहाँ 4 पे का वैल्यू पता है? एक मिनट, पता है इतना? अब हमें इसको कंपेयर करना है, तो आप 2 का पावर 4 करोगे तो आपको पता है 2 के मल्टीपल में बढ़ता चला जाएगा, ऐसा कुछ रिजल्ट आता जाएगा। यहाँ पे ये दोनों बेस सेम है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका पावर, ये पावर कंपेयर करो, क्योंकि लिखा हुआ है 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 कितना होता है? आंसर बताओ मुझे। 2 का पावर 4 कितना आएगा? 32। 32? श्योर हो? 16 आएगा ना। 32 पावर 5 हो जाता है, 2 का पावर 4 8 to होगा the तो क्या होगा? 16 होगा ना? 16 होगा मैम, ये 16 होगा, ठीक है? और मुझे बताइए 2 का पावर 6 कितना होगा? 64 होगा मैम, 64। 64 होगा। और आपको इसके बाद पता है आपको कि ये अगर पावर ऐड करके लिखा है तो हम इसको 2 का पावर 6 और 2 का पावर x लिख सकते हैं? ये बताओ। हम यहाँ पे प्लस कैसे हो सकता है? इंटू ना होगा जब रुको, 2 के पावर 6 इंटू Yes, 2 के ma'am, पावर into ना x होगा लिख मैम। सकते हैं ना, क्योंकि ठीक है, ठीक है, इसको 2 का पावर 6 लिखेंगे, ब्रेक इंटू करके 2 के पावर x। 2 का पावर x लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे 2 का पावर 6 क्या हो जाएगा? 64 होगा। 2 का पावर x नहीं पता, अननोन वैल्यू है, और इसका वैल्यू है 16, ठीक है? अब इसको इधर लेके चले आइए, तो 2 का पावर x जो है इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 16/64 होगा, 16/64 होगा। यस मैम, तो नीचे कट जाएगा ना 16 64 4 से। हाँ, 1/4, तो 2 ठीक के है? पावर 2 x 2 लिख का सकते हैं, पावर x जो है उसका वैल्यू 1/4 है, -2 आ सकता है। ठीक है? अब यहाँ से तुमको सॉल्व करना, समझ लो क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? एक काम और कर लेते हैं हम, दूसरा 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, दोनों का पावर सेम है, दोनों का बेस सेम है, हम कुछ भी 2 के मल्टीपल में जाएगा, 2 का फैक्टर जो भी होगा उसके टर्म में आएगा, मल्टीपल फैक्टर के टर्म। तो 2 हम बेस सेम कर लेते हैं, इसके पावर को आपस में इक्वेट कर लेते हैं। पावर को जब आपस में इक्वेट करेंगे तो 6 + x = 4, ठीक है? सो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 + x = 4 है, -2 हो जाएगा। x का वैल्यू -2 होगा। अब मुझे ये बताइए, 1/4 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 के पावर 2। 2, यस मैम, फिर उसको ऊपर या करने फिर के लिए इसको हम चाहें तो 2 to the power -2 लिख सकते हैं। यस मैम लिख सकते हैं। दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। यहाँ पे आप इतना लंबा चौड़ा इस प्रोसेस से जाइए, या फिर इसको आपस में कंपेयर कर लीजिए, आंसर सेम आ रहा है। आ रहा है? बोलो, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए जा रहे हो तब भी 2 का पावर -2 आंसर आ रहा है। और यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, दोनों का बेस सेम है 2 पावर्स को कंपेयर करो तो x का वैल्यू क्या आया? -2 आया, x का वैल्यू -2 यहाँ भी आया था, तो दोनों आंसर क्या है? सेम है।
तो हम इतने लंबे चौड़े प्रोसेस के थ्रू क्यों जाएंगे? सीधे यहाँ पे कंपेयर करो, सेम 2 है, यहाँ भी 2 है, अब पावर्स को कंपेयर करो, क्या आएगा? 2n - 1 इज इक्वल टू क्या है? 3 - 3n + 9, बोलो है। और इसमें अगर आप 3n को इधर लेके आ जाइए तो 2n - 3n इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा? 2n + 3n 5n होगा। 5n 5n डायरेक्टली लिख दें, is equal to 10. yes Yes, ma'am ma'am. डायरेक्ट तो 5n इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 10 है, तो 10, n का वैल्यू क्या आएगा? 2. 10 2 होगा, बस यही यस था, 2 इज इक्वल टू n। अब इतना सॉल्व करके आप ऐसे लिखें, ये आसान तरीका है जो हम लोग इधर कर रहे हैं, या फिर ये प्रोसेस सही है जिसका वैल्यू पता है, करके देख लो वही आंसर आता है। तो सिंपली ऐसे हम कंपेयर कर लेंगे, क्यों हम इतना पापड़ बेलने जाएंगे। अब यहाँ पे जहां भी n लिखा हुआ था उस n का वैल्यू तुम 2 रख दो, मतलब ये है 2 का पावर 4 - 1 कितना हुआ? 3, बोलो है। 2 to the power 2n, मतलब n का वैल्यू 2 था, 2 to 4, 4 - 1 क्या होगा? 2 to the power 3 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, तो 3 into 2 क्या होगा? माइनस, बताओ, -6. -6 और +9, बताओ ये क्या आएगा? सेम आ रहा है, 3. 2 to the power Yes, 3 ये भी आ रहा है, तो आंसर yes, क्या है? ma'am. इक्वल है, इक्वेट कर रहे हैं इसको, बस Yes, वही ma'am. हम कर रहे हैं। इस चीज को ऐसे समझना है, करने का प्रोसेस वही रखिए, बेस सेम करना है, बेस इक्वल करना है, उसका लॉजिक यही है, बेस इक्वल हो जाए, पावर को आपस में इक्वेट कर दो। कंडीशन यही है, जब इक्वलिटी साइन होगा तभी इक्वल होगा, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम ही टर्म दे रहा है ना, 2 to the power 3 ही दे रहा है, लेकिन इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू इक्वल होगा, बस ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। यही करना था हमें कंपेरेबल बनाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। 23 5√5 into 5 to the power 3 divided by 5 का पावर -3/2 है, एंड दैट इज इक्वल टू 5 to the power a + 2। सबका बेस 5 होगा, पावर्स को कंपेयर करके a का वैल्यू बताना है, बताओ। (5√5 into 5 to the power 3 divided by 5 to the power -3/2 and that is all is equal to 5 to the power a + 2। तो वैल्यू ऑफ a निकालना है यहाँ से, जो अभी क्वेश्चन बनाए हो एग्जैक्टली सेम वे में करना है। बताइए क्या होगा? ऋतिक बताओ क्या होगा? बना रहे हैं मैम बना रहे हैं। सब लोग सॉल्व करो। Yes, ma'am. और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे कैलकुलेशन फास्टर होगा ही नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन बनाने में। सो प्रैक्टिस करिए, थोड़ा भी यस मैम, प्रैक्टिस। इसीलिए आधे घंटे मैंने मैम कहा था किसी ना, ने सही मैंने शुरू में कहा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और वो सिर्फ Always do याद करने practice. के लिए होता है, करने के लिए नहीं होता है। सिर्फ बोलते हो या करोगे भी? मैंने नहीं, शुरू मैम, करते भी हैं दिन मैम। आपको कहा था, शुरू दिन सबको कहा गया था आधे घंटे पढ़ो मैथ, बस इतना करो, रोज पढ़ लो, आधे घंटे से ज्यादा मत पढ़ना, 30 मिनट से 30 सेकंड भी ज्यादा मत मैम 1 पढ़ना। घंटा तो रोज आप ही पढ़ा देती है मैम, मेरे आज से आपका आधा है ही घंटा फिर। खुद से पढ़ो, अच्छा हाँ, तो नहीं खुद तो से सही, आधे तो घंटे सही पढ़ो, लगा। आधे घंटे बस प्रैक्टिस करो, लेकिन रोज करो। संडे को छुट्टी मत मारो मैथ्स के प्रैक्टिस में, बस इतना कर लो, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। चलिए बताइए क्या होगा 23 का आंसर। इसको करने के लिए भी बहुत ज्यादा सरदर्द नहीं करना है। देखो बताऊं या फिर कर लोगे? बताइए मैम। पता है, सबसे आसान सा तरीका है, मैम बता दीजिए, कहानी खत्म। चलो देखो है क्या,
इसको कैलकुलेशन करने के लिए पेन पेपर का भी जरूरत नहीं है, सिंपली क्वेश्चन पढ़िए। 5 है, 5 इंटू √5 है, √5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/2। 5 का पावर, पहला नंबर जो 5 है उसके लिए 5 का पावर 1 हो गया, दूसरा जो √5 है उसके लिए 5 का पावर हाफ हो गया, इनटू है 5 का पावर 3 हो गया। तो 1 प्लस हाफ, 1 का प्लस 1/2 प्लस 3 कर सकते हैं मैम। ठीक है, हो गया खत्म। मैम सॉल्व उसके बाद किया। उसके बाद डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन के साइन में क्या करना है? डिवीजन के साइन में लिख रहा है 5 का पावर -3/2। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो पावर आप पहले रखे थे उस पावर में 3/2 और ऐड कर दो, जो आएगा उसको इक्वेट कर देना है a+2 से। प्रत्यय करके देखो। ये उसको 4 आ रहा है मैम। 4, ए a का वैल्यू 4 आ रहा है, हो सकता है। ठीक है, इतना स्लो मोशन करोगे तब तो होगा। 5 का पावर मैंने क्या क्या बताया था? 5 पे पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 5 का पावर 1। तो पहला बेस जो आया 5√5, हम नंबर पहले लिख देते हैं, 5√5 इंटू लिखा है 5 टू द पावर 3। 5 टू द पावर 2 है मैम, तो हाँ 5 टू द पावर 2 है, 3 है। क्वेश्चन में तो यही है मैम। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, दिख जाए तो बताना मुझे। ये पावर 3 है, उसके बाद डिवीजन में दे रहा है 5 का पावर -3/2 एंड दैट ऑल इज इक्वल टू 5 टू द पावर a+2, यही है ना? ऋतिक दिखा क्वेश्चन, बताइए क्या है? 3 है या 2 है? मैम डिवाइड में तो नहीं थे मैम, प्लस में है। डिवीजन है वो, डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3/2 है, डिवाइडेड बाई है वो, ठीक है। चलो यहाँ पे अब क्या करना है, ये जो डिवीजन में है अगर इसको हम ऊपर लिख लें तो ये 5 का पावर माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ये जस्ट अभी हम बता चुके हैं। तो 5√5 इंटू 5 टू द पावर 3, ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो क्या होगा? पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर लिखोगे तो। सॉरी डिवीजन है, 1 मिनट, इतना टर्म डिवाइडेड बाई है ना, तो डिवीजन में है तो पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अभी जस्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं जो वैल्यू है वो। तो इसको पहले एक काम करो, स्टेप गड़बड़ हो जाएगा, स्टेप ज्यादा स्किप कर जाएंगे तो सब हो जाएगा। देखो न्यूमरेटर में जो टर्म लिखा है वो है 5 का पावर 1, पहला इसका पावर 1, हाफ √हाफ को हम लिखते हैं 1/2, तो ये 1/2 हो गया। नेक्स्ट पावर 3 है तो ये पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन में 5 का पावर -3/2 रहने दो। अब ऊपर जो आ रहा है इसको ऐड करो, क्या आएगा बताओ जरा मुझे, बताओ क्या आएगा? 9/2। 9/2, ठीक है। 5 का पावर 9/2, ये जो डिवीजन में होता है कहीं भी, ये इनइक्वालिटी इंडिसेस का हम लोग पढ़े हुए थे, जो भी डिवीजन में होता है वो ऊपर जाके प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 3/2। अब ऐड करोगे तो क्या आ रहा है देखो जरा, 9/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा? 12/2, मतलब 5 टू द पावर 6। 5 का पावर 6 है और इधर 5 का पावर a+2 है, तो a+2 बेस सेम हो गया, कंपेरेबल है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, a+2 इज इक्वल टू 6, सो a इज इक्वल टू 4। a+2 जो है वो इक्वल टू है 6 के, तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू 6 - 2 4, ये आंसर।
ठीक है, और थोड़ा क्वेश्चन बनाया करिए, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्लास तक, मैंने लास्ट ही क्लास में कहा था सारा कुछ इंडिसेस वाला खत्म हो जाना चाहिए। यस मैम, कहा था आपने मैम। हाँ, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ तक पहुंचा है, कहीं दिखता तो है नहीं। यस मैम, दिख रहा नेक्स्ट है। खत्म करिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज वाला। चलो ठीक है फिर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अरे वाह गजब।